नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवा UBN 08 में आपका स्वागत है। आपकी मुलाकात करवाते हैं ज्योतिष आचार्य हितेश शर्मा से। कुंडली का जो मिलान है वो किस विधि से करवाते हैं? कुंडली का मिलान सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में। कुंडली का मिलान लोग करवाते हैं, पंडित जी से करवाते हैं। तो पंडित जी क्या करते हैं, 28 गुण मिला दिए, 30 गुण मिला दिए, 32 गुण मिला दिए और शादी पक्की करवा दी, और उसके बाद 6 महीने में तलाक हो जाता है। तो मेरा जो कुंडली मिलान का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। गुण मिलान किया जाता है, लेकिन गुण मिलान सबसे बाद में किया जाता है। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये देखा जाता है, जैसे मान लो अपनी बेटी की शादी हो रही है, ठीक है। अब जिस लड़के की कुंडली आई है आपके पास, उस लड़के की कुंडली में 2 विवाह के योग तो नहीं है। अगर उसकी कुंडली में 2 विवाह के योग हैं तो आपकी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, या तो तलाक हो जाएगा या कोई दूसरी घटना घट जाएगी। तो कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी कुंडली में 2 विवाह के योग तो नहीं है। दूसरा पॉइंट देखा जाता है कि जिस लड़के से आपकी बेटी की शादी हो रही है, उस लड़के की कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ तो नहीं बैठे। अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसे परिवार के सारे सदस्य जो पुरुष हैं वो एक एक करके सभी खत्म हो जाते हैं, अंत में कोई नहीं बचता। हजारों कुंडलियों पे मैं देख चुका हूँ इस तरह से। ऐसी घटनाएं कितनी हुई हैं अभी तक, कुछ है? मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, अपने गुनाह के अंदर ही ऐसी घटनाएं हैं जी। कि एक आध उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, एक रघुवंशी जी का परिवार है गुनाह के अंदर जी, रघुवंशी जी का। तो उनके परिवार में एक भी पुरुष नहीं है। तो ये क्या कुंडली के मिलान ना होने से हुआ है? जी हाँ, इस तरह कुंडली का ये योग रहता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या देखा जाता है कि लड़का एवं लड़की के कितने मन मिल रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। लड़का बोल रहा है कि अपने को पूरब की तरफ चलना है, लड़की बोल रही है पश्चिम की तरफ चलना है, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है, दोनों के मन कितने मिल रहे हैं। उसके बाद फिर देखा जाता है कि लड़का एवं लड़की की उम्र कितनी है। एक की उम्र 40 वर्ष आ रही है, एक की 60 वर्ष आ रही है, तो हम ऐसी शादी को नहीं होने देते, मना कर देते। फिर चरित्रहीनता का एक देखना चाहिए कि लड़का चरित्रहीन तो नहीं है, तो भी उनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद वैराग्य योग देखना चाहिए। वैराग्य योग मतलब क्या होता है कि जैसे आपने शादी कर दी बेटी की, और लड़का शादी होने के बाद बाबा बन के निकल गया, देखा होगा आपने कई जगह। हाँ, उदाहरण है बहुत। लड़का छोड़ के चला जाता है, तो वैराग्य योग भी नहीं होना चाहिए। दूसरा दरिद्रता का योग देखना चाहिए कि मतलब अपनी शादी के होने के बाद कहीं परिवार दरिद्र तो नहीं हो जाएगा, उस योग को भी देखना चाहिए। ये कैसे दिखेगा कुंडली में कि उसको आने वाले समय में दरिद्रता की ओर जा सकता है? हाँ, दरिद्रता की बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि कैसे दिखेगा। ठीक है कि कुंडली का विश्लेषण होता है जी, ठीक है। वो जो जितने मैंने कोर्स कर रखे हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष, मतलब रेड बुक, न्यूमरोलॉजी, ये सारे कोर्स लगाता हूँ। अब जैसे मैं आपको एक बताऊँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि यदि किसी भी लड़की की कुंडली में, ठीक है, या लड़के की कुंडली में मंगल केतु एक साथ बैठे हुए हैं, तो लड़की की कुंडली में मंगल क्या है, उसका हस्बैंड है, ठीक है। अब यदि गुरु का गोचर मंगल और केतु के ऊपर आता है तो उनका अलगाव हो जाएगा या उनका तलाक हो जाएगा। तो ऐसे रिश्तों को हम मना कर देते हैं कि भाई इस जगह आप रिश्ता ना करें। अच्छा, आपका जो देखने का कुंडली मिलान का वो है, वो हिंदुस्तान के किसी कोने से भी संपर्क कर सकता है व्यक्ति के अपन स्थान विशेष पे काम करेंगे? नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से संपर्क कर सकता है। मतलब ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, दिल्ली, मतलब मेरे लोग जुड़े हुए हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और लंदन से भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग गुनाह से संपर्क में हैं तो मतलब वो मिलान करवाते हैं। नहीं, लोगों की जानकारी में तो रहे कि साहब हम लोग इस विषय में आपसे चर्चा करें। हाँ, बिल्कुल। जो मेरा जैसे जो नंबर है, मैं आपको एक बार नंबर बता रहा हूँ। हाँ, बताएं। मेरा नंबर है, मतलब व्हाट्सअप नंबर है 8827530888। इस नंबर पे सिर्फ आपकी कुंडली नहीं चाहिए, सिर्फ जन्म दिनांक, समय और स्थान, ये तीनों चीज़ें आप भेज दीजिए, आप पूरी जानकारी अपने बारे में ले सकते हैं।